नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मातृ दिन की ढेर सारी बधाइयाँ। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद, जानने के बाद आपको अपनी सारी तकलीफ़ें कम महसूस होंगी। माँ के प्यार को किसी भी तराजू से तोला नहीं जाता। नए जीवन का सृजन करे वही माँ कहलाती है। सृष्टि, पशु पंखी, जीव जंतु से लेकर हर दरियाई जीव में एक अनोखी सृजन शक्ति होती है। हर मदर डे पर, मातृ दिन पर हम सभी माँ के बारे में 2 शब्द ज़रूर कहते हैं। माँ की हर भावनाओं को हम सही मायनों में तब समझते हैं जब हम खुद एक नए जीवन को जन्म देते हैं, इस दुनिया में लाते हैं। इस बात से सभी मुझसे सहमत होंगे, है ना? आज मातृ दिन के अवसर पर मैं आपसे एक ऐसी माँ के आत्मत्याग की बात करने जा रही हूँ जिसके जीवन का अंतिम समय अपने बच्चों का जन्म होता है। हम सभी माँ के त्याग और बलिदान के बारे में जानते हैं। माँ के हर दुख दर्द, उनके जीवन की कई कठिनाइयों से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। माँ प्रकृति की अनमोल भेंट है। कई बार हमने सुना है कि अपने बच्चों को जन्म देते ही माँ इस दुनिया से चली जाती है। और जब भी माँ और बेटे के बीच के जीवन को बचाने की बात हो, तब भी माँ खुद अपना बलिदान देना स्वीकारती है। अपने बच्चे को मानसिक या शारीरिक हर तकलीफ से दूर रखने खुद दर्द से निपट जाती है। हर कठिनाइयों का डटकर सामना करती है। ऐसी ही हर सुपर मॉम को मेरा सलाम। अगर निस्वार्थ प्रेम की बात करें, आत्मत्याग की बात करें, तो मदर ऑक्टोपस से बेहतर कोई और उदाहरण नहीं। सबसे करुणांतक कथा है मदर ऑक्टोपस की। 8 पैरों वाले इस दरियाई जीव ऑक्टोपस की बड़ी ही दर्दनाक कहानी रिसर्च ने हम सबके सामने लाई है। माँ ऑक्टोपस अपने बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद इस दुनिया से अलविदा हो जाती है और इस पूरी घटना को जाने माने अंडर वाटर एंथुसियास्ट ब्रूस रॉबसन ने फिल्माई है। ऑक्टोपस अपने हर एक अंडे को जमा करके उसे एक दूसरे से संजो कर रखती है। एक तरह से अपने हर एक अंडों का वह सुरक्षा कवच बन जाती है। यह अंडे 100, 200 या 500 नहीं, हजारों की संख्या में होते हैं। वह उनका पालन पोषण बड़ी ही हिफाजत से करती है और इस दौरान वह एक क्षण भी अपने अंडों से दूर नहीं होती। मतलब माँ ऑक्टोपस अपने अंडों से बेबी ऑक्टोपस के जन्म तक ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। यह पूरी प्रक्रिया बड़ी ही तनावपूर्ण होती है। इन पूरे समय दौरान मदर ऑक्टोपस एक सुंदर पर्पल रंग से पेल वाइट रंग में तब्दील हो जाती है। उसका मसल मास वीक होने लगता है और यहाँ हम अपना थोड़ा सा वज़न क्या बढ़ गया, सारी दुनिया भर की टेंशन अपने सर ले लेते हैं। फ्रेश ऑक्सीजन मिलता रहे उस कारण माँ ऑक्टोपस को सतत अपने अंडों को झोंका देना पड़ता है। ज़रा सोचो, हम अपने बच्चों को तो अब यूं ही सुला देते हैं। अब कहाँ हर घरों में झूला पाया जाता है। कहीं कोई सांप अपने अंडों को निगल ना जाए, उस डर से माँ ऑक्टोपस सोती भी नहीं। रिसर्चर्स का कहना है कि इन सारी विधि को पूरा होने करीबन 53 महीने भी लग जाते हैं। अब जैसे ही बेबी ऑक्टोपस का जन्म होता है, तब सबसे बड़ी दर्दनाक शोकग्रस्त बात होती है। माँ ऑक्टोपस नए अनगिनत जीवों को इस दुनिया में लाकर खुद इस दुनिया से अलविदा हो जाती है। अब आप ही सोचो, एक माँ का इससे ज़्यादा, इससे बड़ा सेक्रीफाइस भला क्या हो सकता है।
जब मैंने यह सारी बातें जानी, सही मानो मेरा दिल भर आया था। अब ऐसा दर्द और आत्म बलिदान सुनकर आपको अपनी कठिनाइयाँ क्या कम नहीं लगेंगी? तो जब कभी भी आपको लगे कि आपसे ज़्यादा दुख और तकलीफ किसी ने नहीं झेली, तो इस कहानी को दोबारा सुन लीजिएगा। आपका हर दुख कम हो जाएगा और अपनी हर तकलीफ से लड़ने नया जोश मिल जाएगा। आज उस हर माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने खुद से बढ़कर अपने बच्चों की खुशी चाही। धन्यवाद।